ज़ीरोधा में ETF में, ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF में अगर आपको SIP करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप यहाँ पे जो हमारा निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 हमारा एक इंडेक्स है जो इंडिया की टॉप जो 50 कंपनीज हैं उनका इंडेक्स है एक स्पेसिफिक रेशो में। उस इंडेक्स के जो ETF है, जो उसका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए जो सबसे बड़ा इसका जो फंड है उसका नाम है निफ्टी 20, BEES। ये जो है ये ट्रैक करता है निफ्टी 50 को, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको इसमें SIP करना है, ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, निफ्टी 50 कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखें। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे एक ETF में ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हम यहाँ सर्च कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे निफ्टी 50 सर्च करके लगाते हैं। ये देख सकते हैं कि ये एक इंडेक्स है और इसको निफ्टी 50 बोलते हैं। ऐड करने के लिए प्लस वाला जो साइन है हम इस पर क्लिक करते हैं और ये ऐड हो गया, ठीक है। अब हम दोबारा से दूसरा जो है, जो मैंने आपको बोला निफ्टी 20, जो इसका ये जो है ये ETF है निफ्टी 20, ठीक है। ये NSE पर भी ट्रेड होता है, BSE पर भी ट्रेड होता है। आप दोनों में से किसी भी एक को ऐड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाद में जिसमें भी आपको प्राइस कम मिलेगा आप उसमें बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप चाहें तो किसी एक को ऐड कर लें। मान लीजिए मैं ये NSE वाला ऐड कर लिया, तो मेरा निफ्टी 20 जो है NSE वाला मेरे इसमें ऐड हो गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये निपॉन इंडिया द्वारा चलाया गया म्यूचुअल फंड है, ETF बेस्ड ऑन निफ्टी, ठीक है। तो अभी हम पीछे आते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ये इंडेक्स भी ऐड हो गया है और ये निफ्टी 20 भी ऐड हो गया है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको इसमें SIP करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप उनके प्राइस वगैरह देख के फिर आप डिसाइड करेंगे SIP करना। SIP करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये ऑर्डर सेक्शन जो है आपको इसमें जाना है, ऑर्डर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर ये जो है ये लंबी ऑर्डर्स की लिस्ट है और इसमें यहाँ पर SIP है। अगर ये आपको ना दिखाई दे तो आप इस पर थोड़ा सा टैप करके इसको लेफ़्ट राइट में इस तरह से घुमा के भी इसको सामने ला सकते हैं और फिर SIP पे आप क्लिक कीजिए इस तरीके से, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास कोई भी SIP नहीं है। तो आपको पहली SIP बनाने के लिए ये न्यू SIP वाला जो बटन है आप इस पर क्लिक कीजिए। ये मैंने क्लिक किया। अब SIP के लिए होता क्या है, पहले आपको फर्स्ट स्टेप है, आपको एक बास्केट बनानी पड़ती है जिसमें आप 1 शेयर रखें, 2 शेयर रखें, 3 शेयर रखें, और शेयर रखें या ETF रखें एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बास्केट बनानी है, फिर उस बास्केट को आपको किस डेट और टाइम पर आपको एग्जीक्यूट करना है वो इसको बनाना है एंड आपका जो है SIP रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बास्केट बनाते हैं। मान लीजिए हम इसको जो है वो नाम दे देते हैं। सबसे पहले हम SIP का नाम देंगे और फिर हम नया बास्केट बनाएंगे। तो मान लीजिए हमने SIP को नाम दे दिया, लेट्स कॉल इट निफ्टी SIP, ठीक है, क्योंकि हम निफ्टी 20 में SIP करेंगे। तो मान लीजिए हम इसको निफ्टी SIP बोलते हैं और अब हम नया बास्केट बनाते हैं। तो न्यू बास्केट में हम क्लिक करते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं लेट्स से निफ्टी बास्केट, ठीक है। अब इसमें आपको जो शेयर आपको ऐड करना है वो आप यहाँ पे सर्च करेंगे, चाहे वो शेयर भी हो सकता है, चाहे वो ETF भी हो सकता है, कोई दोनों में फ़र्क नहीं है। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे हमारा निफ्टी 20, जो मैंने आपको बताया था अभी, वही निफ्टी 20 हम यहाँ पे सर्च करेंगे। तो निफ्टी 20, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे इस एरिया में कहीं भी क्लिक करके और ये आ गया है। अब हम इस पर बाय पे क्लिक करेंगे, ऐड बाय। डोंट वरी, ये यहाँ पे ऐड करने से आपका बाय नहीं होगा, अभी सिर्फ आपकी बास्केट में ऐड हो जाएगा। तो आप ये शेयर आपकी बास्केट में ऐड कर रहे हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखना, आपको इसमें इंट्राडे नहीं रखना है। अगर आपने गलती से इंट्राडे रख दिया तो क्या होगा, आपका शेयर आज ही बाय होगा और आज ही सेल हो जाएगा आपके बेचे बिना। तो ये ध्यान रखना, ये नहीं रखना है, आपको लॉन्ग टर्म रखना है। और दूसरी बात, आपको लिमिट प्राइस नहीं रखना है, क्योंकि होता क्या है, कई बार लिमिट प्राइस का मतलब है कि आप अपना प्राइस बताएंगे। तो हो सकता है अगर आपने लिमिट प्राइस रखा और कुछ प्राइस दिया तो आपका शेयर हो सकता है खरीदारी हो ही नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मार्केट ऑर्डर रखना है। तो आपने लॉन्ग टर्म रख दिया, मार्केट ऑर्डर रख दिया, इसकी वजह से प्राइस आपको देना नहीं है। आपको जो क्वांटिटी है
वो आपको यहाँ पे डालनी है। तो अब अभी ऐसे एक का प्राइस रफली आपको पता है कि 273 रुपये 50 पैसे के आसपास चल रहा है। मान लीजिए आपको लगभग 2700 रुपये हर महीने आपको डालना है, तो आप इसमें क्वांटिटी को बढ़ा के आप कर देंगे 10। तो 10 क्वांटिटी करने के बाद ये नीचे छोटा सा रिफ़्रेश का बटन है, आप इसको यहाँ पे दबाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है और उसमें एक्सपेंस कितना है, ये भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें एक बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत लोगों को नहीं पता है, वो मैं बता दूं कि अगर आप ETF में पैसा लगा रहे हैं तो बाइंग साइड पर STT नहीं लगता है और सेलिंग साइड पर आपका सिर्फ 0.001%। ये 99% लोगों को नहीं मालूम है, ये सबको बता बता के मैं थक गया हूँ। तो ये जो निफ्टी 20 वाले जो ETF होते हैं उनमें ये सबसे बड़ा जो एक्सपेंस है ये रुक जाता है। मान लीजिए जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे 100 करता हूँ और फिर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि 27,000 का अमाउंट है और आपका जो 32 रुपये चार्ज लग रहा है, इस चार्ज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस 32 रुपये में से 27 रुपये 33 पैसे सिर्फ वो STT का दिखा रहा है बाइंग साइड पे। लेकिन ये गलत है, आपको बाइंग साइड पे STT 0 लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आपको सिर्फ जो है आप देख लीजिए 32 में से 27 गए तो सिर्फ आपको लगभग 5 रुपये का ही खर्चा आएगा। इसी तरह से जब आप सेलिंग को आएंगे तो सेलिंग में भी वो आपको इतना ही दिखाएगा, लेकिन सेलिंग में आपको सिर्फ 0.001% ही STT लगेगा, यानी कि आपको लगभग 2 रुपये 73 पैसे ही आपको STT लगेगा। तो STT ये जो है, ये ज़ीरोधा यहाँ जो दिखाता है वो गलत है। जब आपका ट्रेड हो जाए तो आपके पास जो ईमेल आता है आप उसमें ये चार्ज भी चेक कर सकते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दिस एक्सपेंस। आप समझ लीजिए कि बाइंग के टाइम पे आपको जो है सिर्फ 5 रुपये और इतने बड़े अमाउंट पे, और सेलिंग के टाइम पे लगभग 8 रुपये आप मान सकते हैं, लगभग इतना ही आपको खर्चा आएगा। ये खर्चा जो नीचे दिख रहा है ये गलत है, और ये सिर्फ मैं ETF की बात कर रहा हूँ। शेयर्स के लिए ये सही है, ETF के लिए गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी जो भी बास्केट बनाना चाहें, मान लीजिए मैं 10 की बास्केट बनाता हूँ और इसको मैं इस तरीके से ऐड कर देता हूँ, तो अभी मेरी बास्केट जो है वो तैयार है। ठीक है, उसमें एक शेयर है। अगर आप और शेयर ऐड करना चाहते हैं तो सर्च करके आप और शेयर ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको जो है बैंक 20 में भी ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे बैंक 20। इस तरीके से ये बैंक 20 भी मान लो मैं ऐड कर देता हूँ 10 क्वांटिटी, जस्ट आपको जो है दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आपका निफ्टी 20 10 क्वांटिटी, बैंक 20 10 क्वांटिटी, प्राइस इसका जो है वो मतलब कितना एक्सपेंस होगा वो आपके सामने है। टोटल आपको कितना रुपए लगने वाला है। ये अमाउंट जो है ये हर महीने सेम नहीं होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे हम क्वांटिटी फिक्स करते हैं, प्राइस फिक्स नहीं करते हैं। ये प्राइस जो है वो हमने मार्केट प्राइस रखा हुआ है। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये जो हर महीने आपका जो अमाउंट कटना है वो चेंज होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा, और मार्केट अगर नीचे गया तो ये अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके नीचे जाता जाएगा। तो ये आपकी बन गई बास्केट। ये एग्जीक्यूट पे आपको क्लिक नहीं करना है। एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो इमीडिएटली ये ऑर्डर जो है वो चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे बैक वाला जो बटन है इस पर आना है, क्योंकि हमको SIP करनी है, हमको बास्केट एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो हम ये बैक आए तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो है वो आपकी बास्केट दिखाई दे रही है। तो हम इसमें हमारी निफ्टी वाली बास्केट जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें मैंने निफ्टी भी डाल दिया है और बैंक निफ्टी भी डाल दिया है। तो मैं नाम में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी कर देता हूँ मैं। ये जस्ट मेरे इन्फॉर्मेशन के लिए है। और ये बास्केट जो है इसमें एग्जीक्यूट होगी। अब ये किस दिन एग्जीक्यूट होना है, महीने के किस समय पे एग्जीक्यूट होना है, क्या महीने में एक बार एग्जीक्यूट होना है या 2 बार एग्जीक्यूट होना है, ये आप यहाँ पे सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि भाई महीने के पहले दिन लेट्स से 2 बजे, हर महीने के पहले दिन 2 बजे ये बास्केट एग्जीक्यूट कर दो। अगर एक और बार आपको करनी है तो आप ये ऐड वाला जो बटन है उससे आप एक और बार ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको बोलता हूँ कि महीने की 16 तारीख को दोपहर को 2 बजे एक बार और एग्जीक्यूट कर दो। तो ये जो मेरी बास्केट है ये महीने के पहले दिन और 16वें दिन 2 बजे जो है वो, यानी ये 15-15 दिन में 2 बार आपको ये मिलेगा। अगर आपको 15-15 दिन में नहीं करना है तो आप ये जो डिलीट वाला बटन है उसके आगे दबा के और ये आप इस तरीके से एक टाइम डाल सकते हैं। अब ये आपकी जो है
ये SIP रेडी है। अब इसको चालू करने के लिए ये जो क्रिएट वाला जो बटन है, इसको आप यहाँ से राइट में खींच के लेके जाएंगे, तब आप देखेंगे कि ये आपके SIP वाला जो सेक्शन है, इसमें आपकी SIP बन गई है। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 15 जुलाई है और ये इफेक्टली बोल रहा है कि आज से 17 दिन बाद ये जो है पहली बार एग्जीक्यूट होगी यहाँ पे। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने फर्स्ट का डेट रखा है, तो फर्स्ट को 2 PM पे ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगी जब तक इसका स्टेटस एक्टिव है और आपके अकाउंट में जो इसके लिए जो मनी रिक्वायर्ड है वो आपके ज़ीरोधा के अकाउंट में है, तब तक ये हर 1 तारीख को अपने आप हर महीने एग्जीक्यूट होती जाएगी। आपको किसी समय लगता है कि नहीं अभी मेरे अकाउंट में पैसा कम हो रहा है, तो अभी 1 तारीख आने वाली है, मैं नहीं चाहता कि एग्जीक्यूट हो, तो आप क्या करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से और आप अपनी SIP को पॉज कर सकते हैं। और अगर आप पॉज कर देंगे तो जो आपकी डेट थी कि इतनी तारीख को एग्जीक्यूट हो रही है वो आपको अब यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। यानी जब तक आप इसको दोबारा चालू नहीं करेंगे आपकी SIP जो है वो रुक गई है। तो किसी कारणवश अगर आपकी SIP को आप रोकना चाहें तो ऐसे रोक सकते हैं, फिर चालू करना चाहें तो इस एरिया में फिर कहीं भी क्लिक कीजिए इस तरीके से और यहाँ पे आप इसे रिज्यूम कर दीजिए। तो ये आपने रिज्यूम किया तो आपकी SIP फिर से एक्टिव हो गई है और 1 तारीख को ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट भी हो जाएगी। अगर किसी कारणवश आपको लगता है कि नहीं मैं ये SIP नहीं करना चाहता, मैं कोई दूसरी SIP बनाऊँगा, तो आप इस पर क्लिक करके और यहाँ पर नीचे देखिए ये डिलीट SIP का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी SIP डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों डाला, अब आप बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं तो सिर्फ निफ्टी में डालना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी मैंने गलत ऐड कर दिया तो उसको मैं एडिट करके हटाना चाहता हूँ, तो आप ये एडिट वाला जो बटन है ये यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसमें आप जो है वो यहाँ से न्यू बास्केट बना सकते हैं जिसमें आप सिर्फ निफ्टी ऐड करें और इस बास्केट को हटा भी सकते हैं यहाँ से, या कुछ और भी ऐड करना है तो इसको भी चेक कर सकते हैं। तो जो भी आपको एडिट करना है, आपको डेट एडिट करनी है, आपको टाइम एडिट करना है, वो सब एडिट करके आप इसको यहाँ से फिर से सेव कर देंगे तो यहाँ पे आपका ये सब सेटअप। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी ETF में, चाहे वो निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, मिड कैप निफ्टी का हो, उसमें आप SIP कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय। वीडियो पसंद आया तो थम्स अप जरूर देना और कुछ कमेंट हो तो ज़रूर लिखना। थैंक यू, बाय।